उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अपील के बाद जेजेपी कार्यकर्ता कोरोना मरीजों की सेवा के लिए आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के पेहोवा में जेजेपी ने प्रशासन के साथ मिलकर 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। युवा जेजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने बताया कि लोगों से सहयोग से मिलकर 100 बेड का कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है। खैरा ने कहा कि ये 100 बेड का केयर सेंटर आज ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान खेरा ने कहा कि इस समय बिना भेदभाव के लोगों की मदद की जाए। जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने पूरे आज भारतवर्ष में मैं कह सकता हूँ कि बहुत विकराल रूप ले लिया है, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें ये जो महामारी आई है इससे निपटने के लिए हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे तरीके से हमें इस लड़ाई को जीतना है। और जितना हम अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैं समझता हूं कि उस लड़ाई को हम जल्दी जीत पाएंगे। और आज हमने जो एक पूरा हमारी जो पार्टी है वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा कर रही है। इसी के तहत आज हम पेहोवा में एक कोविड केयर सेंटर के लिए जो आज ये पूरे जो हमारे बेड्स हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। एक 100 बेड का पूरा जो एक प्लान हमने बनाया और वहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाएंगे प्रशासन के साथ मिलकर। और इसके लिए मैं सबसे पहले जितने भी हमारे जिन्होंने भी इस कोरोना काल में बेड्स के लिए सहयोग किया है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यादव जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन बेड्स के लिए जब हमने कॉल किया तो लोगों ने, मैं कहता हूँ कि जिसे हमने 1 बेड के लिए कहा उसने 2 बेड और जिसे 2 उसने 4, इस प्रकार से एक पूरी जो एक हमने बिल्कुल कारवां बनता गया। और आज हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोगों को बेड भी नहीं मिल रहे आइसोलेशन के लिए। नहीं, देखिए बिल्कुल जो दिक्कत सामने आ रही है, लेकिन हम पहले उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति हम काबू में कर रहे हैं। और इसके लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होकर, हमें ये नहीं सोचना कि कौन किस पार्टी से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, किसी को हम क्रिटिसाइज ना करके जितना हम कर सकते हैं उतना हम जरूर करें। पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से बिल्कुल बेड अवेलेबिलिटी के लिए बिल्कुल डे वन से जब से ये कोरोना काल चला हुआ है पिछले साल से, तब से हमारी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। और अब भी जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होगी हम उनके बीच में जाकर काम कर रहे हैं, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे अन्य कोई भी बात हो। लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी राजनीतिक हैं ये ड्राइंग रूम में बैठकर प्रेस नोट भेज देते हैं, मीडिया बाइट दे देते हैं, लेकिन लोगों के बीच में आकर लोगों की सेवा करने का काम नहीं कर रहे, बल्कि बैठे बैठे जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी क्रिटिसाइज करने का ये लोग काम करते हैं। तो कृपया ऐसा ना करके हमें एकजुट होकर लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। कुछ ऐसा मैसेज देंगे कि ऐसे महामारी के समय राजनीति ना की जाए, मदद की जाए, कि मदद की। बिल्कुल यादव जी, आज के दिन मैं समझता हूं कि किसी धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में, मैं समझता हूं कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज सरकार ने ये ऐलान किया है कि कोविड केयर सेंटर गांव में, उनके स्कूल्स में, धर्मशाला में, चौपाल में बनाने चाहिए। मैं तो सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूं कि जब भी कोई गांव में दुख सुख होता था तो हम ये मंजे बिस्तरे इकट्ठे किया करते थे। तो आज हमें वो जिम्मेवारी लेकर, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर आप अपनी जिम्मेवारी लेकर जितने भी आप गाँव से मंजे बिस्तरे एकत्रित करके अपने स्कूल में, अपनी चौपाल में, अपनी धर्मशालाओं में कोविड केयर सेंटर बनाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो अस्पतालों में भर्ती नहीं हो सकते, जिन्हें कोविड हो गया है लेकिन लक्षण उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है कि वो अस्पताल में भर्ती हों, हम उन लोगों को वहाँ पर उनकी केयर करें। और ये जिम्मेवारी हम युवाओं को लेनी पड़ेगी। और मैं सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूँ कि आप ये जिम्मेवारी लेकर अपने गांव देहात को, अपने शहर को बचाने का काम करें। युवा जेजेपी जिलाध्यक्ष ने महामारी के इस दौर में युवाओं से लोगों की सेवा के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि मिलकर ही इस महामारी से मुकाबला किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।